merak story yani. इसमें देखिए कि जब एक पेंटर ने इस काम को देखा है तो उसने मुझे कहा कि आपने यहाँ पर, अगर आप देखेंगे यहाँ पर, उसने कहा कि आपने ह्यूमन आई बनाई यहाँ पर ये। लेकिन उसको लगा, जब मैंने देखा मुझे भी लगा हाँ ह्यूमन है, लेकिन मेरा कॉन्सेप्ट वो नहीं था। इसमें आप मेरा कोई फायदा नहीं है यहाँ पर, ये एब्स्ट्रैक्ट है तजरीदी काम। जी, मेरा नाम है रूफ कयासी, मैं कस्बे सोपोर में रहता हूँ और मेरी पैदाइश भी यही हुई है। मैं पिछले कई सालों से मुसव्विरी कर रहा हूँ और मेरा जो ये शो है आज, ये है एब्स्ट्रैक्ट में, जिसको उर्दू ज़ुबान में हम तजरीदी आर्ट के नाम से जानते हैं। तो ये मेरा पहला शो है तजरीदी आर्ट के हवाले से। तो इससे पहले मैंने कई शो किए जो कि ग्रुप शो थे और मेरा ये सोलो शो पहला है कस्बे सोपोर में। तो इससे मेरे सामने बहुत से ऐसे बच्चे आए जिनमें बहुत ही हुनर था और वो बहुत ही अच्छा काम करते हैं। ड्राइंग उनका और स्केच उनका बहुत ही ज़बरदस्त है। मौका मिला है, नए जो चेहरे हैं इसमें ये सामने आ गए हैं। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि आदमी को चाहे कि उसके अंदर, हर एक आदमी के अंदर एक टैलेंट होता है, लेकिन अब ये देखना है कि वो उसको बाहर कैसे लाएगा। इसके लिए उससे ये करना पड़ेगा, उससे ये देखना पड़ेगा, जिस तरह हम नज़्म लिखते हैं या कोई शायरी करता है तो इसी तरह कोई पेंटर होता है वो मुसव्विर करता है। तो जिस तरह एब्स्ट्रैक्ट आर्ट में ये जो तजरीदी आर्ट जिसको हम उर्दू ज़ुबान में कहते हैं, तो इसमें ये है कि जिस तरह एक नज़्म होती है, तो नज़्म में एक रब्त, तसलसल और ख़याल होता है, तभी एक नज़्म होती है, चाहे वो आज़ाद नज़्म हो या बहरबंद नज़्म हो। इसी तरीके से ये जो तजरीदी आर्ट है, इसमें एक लाइन, एक साख्त और रंग होने चाहिए, तभी हम इसको कहते हैं कि ये तजरीदी आर्ट है। तो कस्बे सोपोर में जब मैंने ये किया है, 2 दिन का रहा है यहाँ पर, काफ़ी बहुत ही दिलचस्प रहा है ये प्रोग्राम। इसमें बच्चों ने भी पार्टिसिपेट किया, वो यहाँ पर आए, उन्होंने यहाँ पर ये आर्ट एग्ज़िबिशन देखा और वो काफ़ी महसूस हुए हैं इससे। पिछले 35 सालों से 30-35 सालों से मैं काम कर रहा हूँ और मैं ये भी चाहता हूँ कि अगर यहाँ पर साहित्य एकेडमी जो है, ललित कला एकेडमी जो है, अगर वो यहाँ पर कश्मीर में उनका कोई शाख हो, कोई ब्रांच हो, तो इससे और बच्चों को सीखने का मौका मिलेगा। इसमें ये शौक़ था कि असल में ये बचपन से ही मेरा शौक़ था कि मैं इस फील्ड में आऊँ, क्योंकि यहाँ ये उन दिनों की बात है, यहाँ पर थिएटर हुआ करते थे, सिनेमा घर जो है वो यहाँ पर थे। तो हम जब छोटे बच्चे थे तो हम वहाँ पर देखते थे, पोस्टर लटके हुए थे, फिल्मी पोस्टर, तो वहाँ पर वो छवि होती थी, वहाँ पर वो बनाई वो, लेकिन हमें पता होता था कि ये फोटोग्राफी नहीं है, ये कुछ और चीज़, असल में ये हाथ से बनाए गए हैं कुछ तस्वीरें। तो वहाँ से ही मुझे ये शौक़ हुआ और स्कूल के ही उन दिनों की बात है, मैं 5वीं में पढ़ता था, तब से मेरा ये शौक़ रहा है। मेरी गवर्नमेंट से यही अपील रहेगी कि यहाँ पर, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि अगर साहित्य ललित कला एकेडमी का शौक़ होगा यहाँ पर, चाहे श्रीनगर में हो या बारामूला में हो या बांडी पोरा, किसी भी जगह, लेकिन कश्मीर में होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो हुनर की कोई कमी नहीं है यहाँ पर, लेकिन सवाल है कि प्लेटफार्म मुहैया होना चाहिए, तो वो बहुत बड़ी बात है।